हेलो फ्रेंड्स मु नरसिंह मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स आज आम यही वीडियो रे डिस्कसन करबा ओडिशा आदर्श विद्यालय शिक्षक नियुक्ति 2020-21 किसी मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल स्टडीज क्वेश्चन उपरे। तो फ्रेंड्स एथरे मु नै कि आसी टीजीटी सोशल स्टडीज रो किसी टॉप 25 क्वेश्चंस जहाँकि मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स एथरे मु नै कि आसी सिलेबस वाइज आपण मान क्वेश्चन जहाँ आसीबो सेही भलिया सिलेबस वाइज क्वेश्चन नै कि आसी ता सहित आपण मान पई जहाँकि प्रीवियस ईयर रे आपण मान क्वेश्चन आसीथिला सेही टाइप रो मु क्वेश्चन नै कि आसी माने सेही चैप्टर रु क्वेश्चन नै कि आसी। तो फ्रेंड्स एथरे टॉप 25 क्वेश्चन रही। तो फ्रेंड्स एथरे आउट इंपोर्टेंट पॉइंट कह रखुची एथरे मु अधिकारु अधिक फोकस करची यूनाइटेड नेशन उपरे। तो मिलित जातिसंघ उपरे अधिक क्वेश्चन नै कि आसी। तो फ्रेंड्स आपण मानक पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो ए क्वेश्चन गुडा को। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस माने निम्नलिखित मध्यरु कोउटा यूनाइटेड नेशन बा मिलित जातिसंघर ऑफिशियल लैंग्वेज नुहे जातीय भाषा नुहे। तो देखंतु चारिटा ऑप्शन देछि। तो एथि मध्यरु करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी पोर्तुगीज। पोर्तुगीज भाषाटा यूनाइटेड नेशन रो ऑफिशियल लैंग्वेज नुहे। तो देखंतु यूनाइटेड नेशन रो केतरा लैंग्वेज रही ऑफिशियल। तो एठी मु कहि रखुछि 6टी ऑफिशियल लैंग्वेज रही। ए क्वेश्चन मध्य मुझे करी किंतु ये कही रखुच्छी 6टी ऑफिशियल लैंग्वेज रही कौन कौन सीटा से 6टा ऑफिशियल लैंग्वेज मुझे कही रखुच्छी। तो देखंतु गोटे होची अरबिक आ गोटे फ्रेंच आ गोटे स्पेनिश एटा तीनटा हो गला। तो आउ तीनटा रोची इंग्लिश गोटाए आ गोटे रहा आपण मानकर रशियन आ गोटे चाइनीज माने ए 6टा आपण मानकर ऑफिशियल लैंग्वेज रही। आपण माने मन रखिथिबे ए 6टा इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखंतु यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल बा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रो केतोटा नॉन परमानेंट अस्थायी मेंबर अछंती। तो देखंतु एटी कहि रखुची ए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 10। तो यूनाइटेड नेशन बा मिलित जातिसंघ सिक्योरिटी काउंसिल रो नॉन परमानेंट मेंबर बा अस्थायी सदस्य होचंती 10 जण। 10टा कंट्री होची अस्थायी मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द यूएन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डेज। तो देखंतु प्रति वर्ष यूएन डे बा यूनाइटेड नेशंस डे केबे पालन करा जाए। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टोबर। तो देखो 24 अक्टोबर को प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशंस डे पालन करा जाए। तो कहीं पालन करा जाउछि तो आप जानिथिबे जे यूनाइटेड नेशन बा मिलित जातिसंघर एस्टाब्लिश करा जायथिला 24 अक्टोबर 1945 रे। 24 अक्टोबर 1945 रे यूनाइटेड नेशन रो एस्टाब्लिश करा जायथिला बा गठन करा जायथिला। एटा मध्ये आपन इंपोर्टेंट रहबो आपन क्वेश्चन आसी पारे व्हेन द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टाब्लिश्ड केबे यूनाइटेड नेशन स्थापना करा जायथिला। तो 24 अक्टोबर 1945। तो से दिनटा को स्मृति रखिबा पई 24 अक्टोबर को प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशन डे पालन करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is not permanent member of security council। तो देखंतु निम्नलिखित मध्यरु को देशटा सिक्योरिटी काउंसिल रो परमानेंट मेंबर नुहे बा परमानेंट मेंबर नुहे स्थायी मेंबर केउटा नुह। तो एठी मु कहि रखुची जे परमानेंट मेंबर होउचंती यूनाइटेड नेशन रो पांचटा देश होची परमानेंट मेंबर आ नॉन परमानेंट मेंबर होची 10टा। तो एथरे 5टा परमानेंट मेंबर रहिची। तो से मध्यरु कोउटा परमानेंट मेंबर नुह। तो देखो ये मुझे कही रखुची जर्मनी हूँ गोटाए नॉन एटा परमानेंट मेंबर नुह। तो देखो 5टा परमानेंट मेंबर रही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रो सेथि मध्यरे फ्रांस गोटाए चाइना 2टा हेगला यूके हला 3टा रशियन होची 4टा तापर आपण मानकर यूएस अछि यूएसए अमेरिका होची 5टा एई भली 5टा रही अमेरिका यूके रशिया चाइना फ्रांस। तो 5टा होची यूएन बा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रो परमानेंट मेंबर 5टी फ्रांस चाइना यूके यूएसए एंड रशियन फेडरेशन जर्मनी नुहे। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज।
तो ये मुझे या पूर्व मुझे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बा मिलित जातिसंघर निरापदा परिषदर परमानेंट मेंबर केते जन स्थायी सदस्य केतोटा देश तो करेक्ट आंसर होची 5टा देश 5टा देश मु कहि रखिली फ्रांस चाइना रशिया फेडरेशन तापर आपण मानकर आसिला यूके आउ यूएसए ए 5टा होची परमानेंट मेंबर बस स्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज यूनाइटेड नेशन हैव तो देखो या पूर्व मुझे कही रखी जे यूनाइटेड नेशन रो केतोटी ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 6 या पूर्व मुझे कही तो एवं मुझे कही रखुच्छी आप रिपीटेशन हो तो 6टा ऑफिशियल लैंग्वेज रही से मुझे कही रखी आपर चाइनीज रही रशियन रही आपर आरबिक रही चाइनीज रशियन आरबिक स्पेनिश फ्रेंच और इंग्लिश ये 6टा होची ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टर्म ऑफ ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल तो देखो सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर मानकर केते वर्ष टर्म रोचे माने केते वर्ष से माने स्थायी सदस्य रहउचंती तो करेक्ट आंसर होची 2 इयर्स 2 वर्ष पई से माने नॉन परमानेंट मेंबर भाबे मनोनीत होई थांती तो 2 वर्ष पई से माने मनोनीत होई थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली इज तो देखंतु हमर यूनाइटेड नेशन रो जनरल असेंबली रो केते जन टोटल मेंबर अछंती तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 193 193 कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज आल्सो नोन एज तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आपण मानकर प्रीवियस ईयर रे आस्तिला 2019 रे आपण मानकर क्वेश्चन आसीथिला किंतु एटा को आपण मानकर टिके मॉडिफिकेशन करिथिला ए क्वेश्चन को आपण मानकर टिके मॉडिफाई करिकि क्वेश्चन आस्तिला तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड माने 180 डिग्री द्राघिमा को आउ कोन कुहा जाय 180 डिग्री द्राघिमाटा आउ को नाम रे जनाशुना तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल डेट लाइन बंध्य कुहा जाए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन कुहा जाए तो ये क्वेश्चन आपन प्रीवियस ईयर 2019 रे आसीथिला किंतु एटा टिके मॉडिफिकेशन करी आसीथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट ऑफ आर्क ऑफ लैटिट्यूड along any meridian is also known as तो जे कौन सी मेरिडियन सहित लैटिट्यूड गोटे 1 मिनट आर्क को कौन भावे जानुछंती कौन भावे जनाशुना तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी 1 नॉटिकल माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्रीज वेर इन्वॉल्व्ड इन द वर्ल्ड वार सेकेंड तो देखो एबे बर्तमान वर्ल्ड वार ऊपर किसी क्वेश्चन नहीं कि आछि तो वर्ल्ड वार सेकेंड जो सेकेंड वर्ल्ड वार होइतिला द्वितीय विश्व युद्ध होइतिला सेतरे को कंट्री माने इन्वॉल्व थिले बा संपृक्त थिले तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस तो सेकेंड वर्ल्ड वार बा द्वितीय विश्व युद्ध रे ऑस्ट्रेलिया थिला सेतरे लिप्त थिला ब्रिटेन थिला जर्मनी थिला तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मनीज इन्वेशन ऑफ व्हिच कंट्री स्टार्टेड वर्ल्ड वार 2 तो देखंतु जर्मनी केउं कंट्री को विजय कला बा आक्रमण करिबारु द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होईछि तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी पोलैंड तो जर्मनी पोलैंड को आक्रमण करिबारु द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द लीडर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 देखंतु वर्ल्ड वार 2 बा द्वितीय विश्व युद्ध समय रे इंग्लैंड रो नेता किए थिले तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी विंस्टन चर्चिल थिले इंग्लैंड रो लीडर सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्टिंग समय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री वाज द फर्स्ट एक्सिस पावर टू सरेंडर तो देखंतु निम्नलिखित मध्य को देश प्रथम एक्सिस पावर बा शक्ति रूपे आत्मसमर्पण कला तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी इटाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स आपण मान जो इकोनॉमिक सेक्शन रे क्वेश्चन आसीबो तो व्हिच कंट्री सॉरी व्हिच इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक माने समस्त सेंट्रल बैंक बा समस्त केंद्रीय बैंक रो जननी बोली काहाकू कुहा जाए समस्त केंद्रीय बैंक रो जननी बोली काहाकू कुहा जाए तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ इंग्लैंड को समस्त सेंट्रल बैंक रो जननी बोली कहा जाए ए क्वेश्चन आपण मानकर ए क्वेश्चन आपण मानकर ओटीटी एग्जाम मध्ये आसी जाइतिला 2009 ऑनलाइन एग्जाम रे ए क्वेश्चन टा आसीतिला तो देखंतु मदर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑल सेंट्रल बैंक एटा होची बैंक ऑफ इंग्लैंड कंफ्यूज होई कि आपण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मारिबेनी रिजर्व बैंक इंडिया मारले आप भूल हो तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ इंग्लैंड होची मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई केबे स्थापना करा जायतिला तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी 1935 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस तो एक क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसला व्हिच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस माने कोटा गोटे ग्रीन हाउस गैस नुहे बोली आसला तो यही एग्जाम रे आपण जो आगामी एग्जाम आसीबो सेतरे कोटा गोटे ग्रीन हाउस गैस बोली पचारि पारे तो सेतिबे मु ए क्वेश्चन टाको मेंशन करिछि तो देखंतु एठी आपण माने कोटा गोटे ग्रीन हाउस गैस अटे से पचारिछि तो देखंतु आपण माने ऑक्सीजन का ग्रीन हाउस गैस नुहे नाइट्रोजन भी नुहे सल्फर डाइऑक्साइड भी नुहे आपनर ग्रीन हाउस गैस होची मिथेन आपनर 6टी ग्रीन हाउस गैस रही मिथेन गोटे रही तापर आपण मानकर रही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रही नाइट्रस ऑक्साइड रही ओजोन रही सहित वाटर वेपर मध्य रही से जी मुझे कहली एगुड़ाक हूँ ग्रीन हाउस गैस से मिथेन रही तो मिथेन टा गोटे ग्रीन हाउस गैस बाकी सब ग्रीन हाउस गैस नुहे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग तो निम्नलिखित मध्य को गैसटा ग्लोबल वार्मिंग पाई कंट्रीब्यूट करे ना बा ग्लोबल वार्मिंग रे शामिल नुह तो देखो मिथेन टा ग्लोबल वार्मिंग करे कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्लोबल वार्मिंग हुए सल्फर द्वारा मध्य हुए किंतु एसिटिलीन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग हुए ना तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स डैश तो देखो आमर जीवाश्म इंधन जलिबार कारण कौन जीवाश्म इंधन बा फॉसिल फ्यूलटा जलिबार कारण कौन कौ कारण जलुची तो देखो ये कौन कही ना इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल बढ़िबारु आमर जीवाश्म इंधन जलुची ना ग्रीन हाउस गैस बढ़िबारु ना ग्रीन हाउस गैस डिक्रीज हेबारु ना इथेन रो लेवल इंक्रीज हेबारु तो देखंतु आमर जो जीवाश्म इंधन बा फॉसिल फ्यूलटा जो जलुची तार कारण होची इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज हेले वृद्धि हेले आमर फॉसिल फ्यूल बा जीवाश्म इंधनटा जले नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटी इज तो निम्नलिखित मध्य को गैस रे प्रचुर परिमाण रे ग्रीन हाउस गैस उपस्थित रही तो देखंतु मिथेन रे भी रही किंतु प्रचुर परिमाण अधिक मात्रा रही आपर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रे 9 to 26% रोचे आपर ग्रीन हाउस गैस तो करेक्ट आंसर होचे आपर ऑप्शन नंबर बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रे प्रचुर परिमाण रे ग्रीन हाउस गैस रही नेक्स्ट क्वेश्चन हु अथॉर्ड द बुक द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59 तो देखंतु 1800 देखंतु रिसेंट सॉरी किए ये पुस्तक लिखिछन द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59 ये पुस्तकर लेखक किए आमर जो 1857 रु 1859 मध्य जो प्रथम भारतीय युद्ध होता जो होता स्वाधीनता सेटा किए लिखिं ये पुस्तक को किए लिखिं तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स ये पुस्तक को लिखिं कार्ल मार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप द रिवोल्ट ऑफ 1857 अक्योर्ड तो देखंतु
केउ गवर्नर जनरल को नेतृत्व रे 1857 विद्रोह होइथिला। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल समय रे बा नेतृत्व रे 1857 रो विद्रोह हेइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन रो कोटा मेन ऑर्गन नुह, मुख्य अंग नुह। तो देखंतु एथरे मु कहि रखुची करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एटा तार मेन ऑर्गन नुह, मुख्य अंग नुह। तो मुख्य अंग कौन कौन रोची ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये गोटे इम्पोर्टेंट तार मेन ऑर्गन। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एटा गोटे तार मेन ऑर्गन। यूएन सेक्रेटेरिएट एटा गोटे मेन ऑर्गन। ता सहित आपण मानर यूएनजीए जनरल असेंबली गोटे रोची मेन ऑर्गन। तापर आपण मानर रहिची सिक्योरिटी काउंसिल मध्ये गोटे मेन ऑर्गन। ता सहित आपण मानर ट्रस्टीशिप काउंसिल मध्ये मेन ऑर्गन। एगुडा को मेन ऑर्गन, किंतु इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तार मेन ऑर्गन नुह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएन चार्टर वाज साइंड ऑन। तो देखो यूएन चार्टर केबे साइन हेइथिला, को डेट रे हेइथिला। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 26 जून 1945। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 26 जून 1945 रे यूएन चार्टर को साइन करा जाइथिला। तो आज लास्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड विथ एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अस्पृश्यता दूरीकरण बा अस्पृश्यता रद्द पाई को आर्टिकलटा संपर्कित। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 होची एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता बा छुआछुती रही सेटा को दूरीकरण पाई आर्टिकल 17 संपर्कित। तो फ्रेंड्स ए थिला आज टॉप 25 सोशल स्टडीज क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जदि वीडियो भल लगी थाए ताहले नियत गोटे लाइक करेंगे और अधिक अधिक कृपया सांग साथी मानक शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय जगन्नाथ।